हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 2021-2022 में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस भारतीय को प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2021, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामदरस मिश्रा। ये जो सम्मान है ये इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए प्रदान किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुशी पटेल। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की छात्रा हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है कौन सा है? पहला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रकाश पादुकोण जो कि एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, एन.आर. नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के एक संस्थापक हैं। तो उपयुक्त तीनों के लिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये पहला पुरस्कार है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा बेंगलुरु शहर के एक वास्तुकार कौन, केम्पेगौड़ा, इनके सम्मान में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी कि सार्वजनिक परिवहन की एक बस सेवा है मो बस सेवा, इसको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरिफा जौहरी। यह पुरस्कार महिला मीडिया कर्मियों को उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चमेली देवी जैन पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आरिफा जौहरी जो हैं वो मुंबई की एक पत्रकार हैं। उन्हें उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 का पुरस्कार भी दिया गया। महिला मीडिया कर्मी 2021 ये भी इनको दिया गया। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है और 2021 का जो सम्मान है ये मिला है आरिफा जौहरी को। आगे बढ़ते हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, VR, यानी कि एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो VR के लिए 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। तो BR ये क्या है? BR जो एल्बम है ये है जॉन बैटिस्ट की। ध्यान में रखना है, BR ये एल्बम का नाम है और ये एल्बम है किसकी? जॉन बैटिस्ट के द्वारा जो है बनाई गई एल्बम है। और एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड इसको प्रदान किया गया है किसके लिए? BR के लिए। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का जो आयोजन है वो लास वेगास में हुआ है। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के जो विजेता हैं, हम अन्य विजेताओं को देख लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये है ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक के द्वारा लीव द डोर ओपन। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल ये किसे दिया गया है? जैक एंटोनॉफ को। सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म समर ऑफ सोल के लिए प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है, एल्बम ऑफ द ईयर ये कौन सी चुनी गई है? BR। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी, यानी कि ये ध्यान में रखना है, रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को वर्ष 1958 के लिए कलाकारों की संगीत उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्ड्स अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है।
2022 में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो पहला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019 मिला है? तो फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2019। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिशान ए लतीफ़। आगे बढ़ते हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाइवेडो फ्रांसिस केरे। 15 मार्च 2022 को बर्किना फासो के आर्किटेक्ट देइवेदो फ्रांसिस केरे को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ये जो कंट्री है बुर्किना फासो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। कौन? देइवेदो फ्रांसिस केरे। यह पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जकर परिवार के द्वारा 1979 में उनके हयात फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 2018 में ये पुरस्कार जो है पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। यानी कि 2018 में बालकृष्ण दोषी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर विनोद शर्मा। ये पुरस्कार उन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। संस्थागत श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। तो संस्थागत गुजरात आपदा प्रबंधन को और व्यक्तिगत में दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। 2021 में ये पुरस्कार मिला था डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। इसकी घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपए नगद, एक प्रमाण पत्र और एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर हम संस्थान के रूप में बात करें, जैसे ये संस्थागत श्रेणी में, तो इसमें संस्थान को दिए जाते हैं 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र। और व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में, तो इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र। ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा, ये संस्था हो सकती है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो 2022 का अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, और संस्थागत श्रेणी की तौर पर देखें तो गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस इनकी जयंती पर इसकी घोषणा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेरेन सैमी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भूषण कुमार। डॉक्टर भूषण कुमार का जो संबंध है वो चंडीगढ़ से है। संस्थागत श्रेणी के तहत ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। अगर व्यक्तिगत श्रेणी के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर भूषण कुमार को प्रदान किया गया है 2021 का, और संस्थागत श्रेणी के तौर पर देखें तो ये कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व
खाद्य पुरस्कार 2022? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंथिया रोसेंजबेग। तो सिंथिया रोसेंजबेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेनिस पार्नेल सुलीवन। तो एबेल पुरस्कार 2022 ये डेनिस पार्नेल सुलीवन। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनकी व्यापक योगदान और विशेष रूप से बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। तो एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलीवन। किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? TX2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के लिए TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बाफ्टा पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग इसके लिए बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैम्पियन, द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? बिल स्मिथ, किंग रिचर्ड ये मूवी है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जैन कैम्पियन। ये इनको मिला है बाफ्टा 2022। कौन सी फिल्म के लिए? द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए किसको मिला है? विल स्मिथ के लिए। ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं और ये 1955 से दिए जा रहे हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स के द्वारा एक वार्षिक पुरस्कार है जिसको हम बाफ्टा पुरस्कार भी कहते हैं। तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? द पावर ऑफ द डॉग। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? यानी कि कौन सी तस्वीर है जिसने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। इसके लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, तो ये कितने बच्चों को दिया गया है? ये दिया गया है 29 बच्चों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फिल्म ऑफ द ईयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज के लिए फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म 83 और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी फिल्म शेरशाह के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये दिया गया है फिल्म ऑफ द ईयर। और बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर में रणवीर सिंह और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो अभिनेता रणवीर सिंह को मिला है उनकी फिल्म 83 के लिए और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी फिल्म
शेर शाह के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, किसमें? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2022 में। और फिल्म ऑफ द ईयर ये चुना गया है पुष्पा द राइज के लिए। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। किसके लिए? रेत समाधि, ये उनका उपन्यास था, इंग्लिश का टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इसका ये हिंदी रूपांतरण है रेत समाधि। तो गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? रेत समाधि। 2021 में ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था डेविड डियोप को। आगे बढ़ते हैं, 94 में ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोड़ा। बिल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है 94 में ऑस्कर पुरस्कार 2022 में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? कोड़ा। और बिल स्मिथ को फिल्म उनकी कौन सी फिल्म है? किंग रिचर्ड, इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में। सार्वजनिक सेवा में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 सार्वजनिक सेवा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाशिंगटन पोस्ट के लिए। राइटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे, इनको भारत में कोरोना वायरस के दौरान हुई मौत के मामलों को सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस फील्ड में दिया गया है? राइटर्स के फोटोग्राफर के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम सार्वजनिक सेवा के बारे में बात करें तो सार्वजनिक सेवा में ये जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 है ये प्रदान किया गया है वाशिंगटन पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? टेम्पल्टन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रैंक विलजेक। तो फ्रैंक विलजेक के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये जो पुरस्कार है वो विज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। 2021 की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार किसको दिया गया था? टेम्पल्टन पुरस्कार ये डॉक्टर जेन गुड़ाल के लिए दिया गया था। इनमें से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह। तो पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया? सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र से। श्री राधेश्याम खेमका, इनको ये मरणोपरांत दिया गया था, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। जनरल बिपिन रावत, इनको ये मरणोपरांत दिया गया, ये सिविल सेवा के क्षेत्र में, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। श्री कल्याण सिंह, इनको भी ये जो पुरस्कार है पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया और ये लोक कार्य के लिए प्रदान किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो इस प्रश्न में पद्म विभूषण ये प्रदान किया गया था 4 लोगों के लिए, जिसमें से प्रभा अत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन सिंह रावत और श्री कल्याण सिंह। और 2021 की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? शिंजो आबे को, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर माउजे। दामोदर माउजे गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। और 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार ये असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को प्रदान किया गया था। तो 2021 का अगर हम बात करें, यानी कि 56वां, ये क्या है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है दामोदर माउजे के लिए। और 56वां अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये दिया गया था असमिया कथाकार कौन, नीलमणि फूकन के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिंजो आबे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, शिंजो आबे। आगे बढ़ते हैं, 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारायण प्रधान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसने बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड जीता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 बेस्ट फिल्म ड्रामा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, द पावर ऑफ डॉग। तो द पावर ऑफ डॉग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 समारोह अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी टेलीविज़न दोनों में फिल्म में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक आयोजन था और इसका जो संस्करण है ये कौन सा था? 79वां संस्करण था। बेस्ट फिल्म अगर हम म्यूजिकल कॉमेडी इसकी बात करें तो ये किसको मिला है? बेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट डायरेक्टर ये जेन कैंपियन। कौन सी फिल्म के लिए? द पावर ऑफ द डॉग। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया, यानी किसको सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजय अमृतराज। किस राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के लिए। इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। किसमें? राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में। आगे बढ़ते हैं, महिला फिक्शन 2022 महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूथ ओजे की। यह पुरस्कार साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 रूथ ओजे की। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET। यानी कि इसके लिए यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाने वाला राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021। आगे बढ़ते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब, यहाँ पे ध्यान रखना है क्षेत्रीय, यानी कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित था।
इस सर्वेक्षण में आगमन, स्थानांतरण, सुरक्षा, आप्रवासन और प्रस्थान द्वार पर अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया। तो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब ये जीता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टर्न योर बॉडी टू द सन। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्की कौशल। विक्की कौशल को ये पुरस्कार सरदार ऊधम सिंह फिल्म के लिए मिला है। इस समारोह के 22वें संस्करण का जो आयोजन है यस द्वीप अबू धाबी में हुआ। अन्य पुरस्कार और विजेताओं के नाम हम देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है? कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट महिला सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई ताम्हनकर मिमी फिल्म। बेस्ट पुरुष सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी लूडो फिल्म के लिए। बेस्ट प्लेबैक महिला सिंगर आशीष कौर राता लमिया के लिए मिला है इनको शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक पुरुष की अगर हम बात करें सिंगर, ये मिला है जुबिन नौटियाल, ये भी राता लमिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी अनुराग वसु लूडो फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिना लोगन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रश्मि साहू। भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूडलाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता। यानी कि खाद्य ब्रांड कौन सा? रुचि फूडलाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक हैं ये रश्मि साहू। इन्होंने भारतीय युवा महिला उद्यमी टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजीत नार्वेकर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमर मिश्रा। वयोवृद्ध बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मिश्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। इनको ये पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गंगोबूरी के लिए प्रदान किया गया है। गंगोबूरो के लिए ये उनको प्रदान किया गया है। ये एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी फिल्म है। आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है गंगोबूरो, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है किसको? ओ हेनरी पुरस्कार 2022 अमर मिश्रा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 ये किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम्बर ब्रेकेन। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन ने
कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, ये इनकी एक तस्वीर कौन सी, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको मिला है, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। इसका एक शीर्षक वाली एक तस्वीर थी, इसको मिला है वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2022। और ये मिला किसको है, कनाडा के एक फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकेन। आगे बढ़ते हैं, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्यपाल मलिक। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्ना कवाले दुबा, जो कि केन्या से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि अदनान आबिदीबी, अमित दबे, दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत दिया गया है, और सना इरशाद मट्टू। तो उपयुक्त चारों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान में रखना है, फोटोग्राफर्स हैं ये, और इनको मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2022। आगे बढ़ते हैं, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रभान ख्याल। यह पुरस्कार इनके कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें, इसके लिए प्रदान किया गया है। ताज़ा हवा की ताबिशें, ये इनका कविता संग्रह है, ये इनको लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, चंद्रभान ख्याल के लिए। आगे बढ़ते हैं, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चारुदत्त मिश्रा। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। ये पुरस्कार उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी कि तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया। तो प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 ये दिया गया है चारुदत्त मिश्रा के लिए। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाइलीन फोर्ड। मिस यूनिवर्स 2021, अगर हम इसकी बात करें तो जो कि 70वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, इसका खिताब किसने जीता, हरनाज सिंधु ने। तो मिस यूनिवर्स 2021, मिसेस वर्ल्ड 2022 ये जीता है शाइलीन फोर्ड ने। मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज अमेरिका की शाइलीन फोर्ड ने जीता है। प्रतियोगिता में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया था नवदीप कौर ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मिसेस वर्ल्ड 2022 शाइलीन फोर्ड, और मिस यूनिवर्स 2021 ये हरनाज सिंधु। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022, यानी कि पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवदत्त चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच रिवेरा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अशोक दयाल चंद जो कि भारत से हैं और जेम्स कोफी अन्नान ये गाना। तो इन दोनों के लिए प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तमिल लिटरेरी गार्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो तमिल लिटरेरी गार्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, AR वेंकट चलपति। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह। तो ये ध्यान में रखना है, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 ये मिला है इंद्रजीत सिंह को।
आगे बढ़ते हैं, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022, क्या संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022, तो ये किसने दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेसिल नजदेवेट कैमरून, जो कि कैमरून से संबंधित हैं, सेसिल नजदेवेट। आगे बढ़ते हैं, अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022, स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। तो अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, CIIEXCON एक्सोन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? यानी कि CII एक्सोन 2022 में कमिटेड लीडर्स अवार्ड 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंजलि पांडे। कमिंस इंडिया में इंजन और कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर अंजलि पांडे को अधिक विविध, न्यायसंगत और समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए उनके प्रयासों के लिए बेंगलुरु में CII एक्सोन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022, ये पुरस्कार किसने जीता है? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 ये चुना गया है। महिला वर्ग में अगर हम बात करें, महिला वर्ग में मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है। तो स्पोर्ट्स मैन की कैटेगरी में किसको मिला है? ये नीरज चोपड़ा को मिला है, और वुमन की कैटेगरी में ये दिया गया है मीराबाई चानू के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 ये मिला है नीरज चोपड़ा के लिए, और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 ये चुना गया है मीराबाई चानू के लिए। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बबीता सिंह। एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के जरिए शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेविड एटनबरो। तो डेविड एटनबरो के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ान योजना। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का जो उद्देश्य है वो आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना है। तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना। और उड़ान योजना के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और अर्बन डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि हैदराबाद और मुंबई, इन दोनों के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। तो मालदीव सरकार इस द्वारा स्पोर्ट्स आइकन 2022 ये चुना गया है सुरेश रैना के लिए। एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के लिए एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथी वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें ये जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय है, ये क्षेत्रीय के तौर पर इसको मिला है, क्षेत्रीय का बेस्ट अवार्ड, लेकिन ये है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके लिए लगातार चौथी बार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है, और केम्पेगौड़ा इसको क्षेत्रीय एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिजवाना हसन। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 ये रिजवाना हसन को मिला है, और ये बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं, मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इला लोध। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षाली मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। ये पुरस्कार डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया, और ये जो है 17वां संस्करण था। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम्स मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड 2022, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020 में किसके लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेलटेल के लिए। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि प्रमुख लेखक निकाय है। आगे बढ़ते हैं, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कूजंगल। निदेशक PS विनोद राज की कूजंगल पेबल्स ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन 2022, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। आगे बढ़ते हैं। 68 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अजय देवगन तानाजी के लिए और सूर्या सोरारई पोट्रू इसके लिए दिया गया है। इन दोनों के लिए 68 में नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, बेस्ट फीचर फिल्म सूरसाई पोट्रू, तमिल फिल्म बेस्ट एक्टर अजय देवगन तानाजी द अनसंग वॉरियर एंड सूरराई पोट्रू, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद के अय्यप्पन कोशियम, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट, इसका अवार्ड किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। यूपी और उत्तराखंड इनको संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड प्रदान किया गया है। सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी पर आधारित किश्वर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड मिला है? बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। तो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी द लॉन्गेस्ट किस, ये किसकी किताब है? किश्वर देसाई की। इसके लिए बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड प्रदान किया गया है। किश्वर देसाई ये इसकी लेखिका है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइफ पुरस्कार 2022 किसने जीता है? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार दास। उन्हें ये पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए दिया गया। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022, किशोर कुमार दास। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, करोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड से संबंधित है। करोलिना बिलावस्का। किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। इनके लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2022 में पद्म पुरस्कार, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 128। 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसे HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने मानद डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने मानद डीलिट पुरस्कार, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रतन टाटा। WHO ने किस भारतीय संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? तंबाकू नियंत्रण किसने किया है? WHO ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER चंडीगढ़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारायण प्रधान। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मरियो मार्सेल, जो कि चिली से संबंधित है। तो सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मारियो मार्सेल। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण पैरा एथलीट,
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया, जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित है। तो पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया, जैवलिन थ्रो। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजय गोपी किशन पीरामल। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय गोपी किशन पीरामल को ब्रिटेन की महारानी मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया है। उन्हें यूके इंडिया CEO फोरम के भारत को चेयर के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों की दिशा में प्रदान की गई सेवाओं के लिए ये सम्मान मिला है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीज़न ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मदुरई क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार ये मिला है अजय गोपी किशन पीरामल को, और ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीज़न में ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? ये मिला है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड्स एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। इसके लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जो है नामित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।